मोबाइल में देखता था। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले क्या करें बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ की दुआ है। एक आदमी डायरेक्ट हाथ मिलाया, बोला बाबा 1.5 साल से सिर्फ मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात, आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। ए बेटा बढ़ जा, बढ़ जा, बैठो, मुझको पता है कि तुम लोग क्या सुनोगे। इतने बड़े बड़े खुतबा शोरा जो बैठे हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। क्योंकि झारखंडी बाबा का पैसा नजराना ज्यादा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है। इन लोगों को भी 5-5 रुपया नहीं देगा कमेटी में, गाड़ी लेके आया। अफसोस लगता है, ये कौम पता नहीं क्यों आकर कैसी हो गई है। मदरसे के सामने से गुजरेगा लेकिन अंदर घुस से कभी 50 रुपये चंदा नहीं देगा। आज हमारे उलमा इतनी मेहनत करने के बाद भी अब अफसोस लगता है कि बहुत सारे लोग अब मदरसा मस्जिद छोड़ने लगे। वो जो ये है कि 8-9 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार में क्या होने वाला है। इस महंगाई में गैस की कीमत बढ़ गई है, क्या कहते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, सब चीज़ की कीमत। लेकिन आप कभी समझेंगे नहीं। बस उधर की बात नहीं, थोड़ी देर सुनिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। डरो मत, पढ़ो। आज पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया देखते हो, मुसलमान के हालात को देखते हो, उनकी जिंदगी देखते हो। आज क्यों आप बर्बाद, क्यों आपके पीछे दुनिया पड़ी हुई है? वजह यह है कि आप इस्लाम को जो फॉलो करते थे वो फॉलो करना छोड़ दिए। आप दीन की बातों को सीखना छोड़ दिए। क्या बात है। यही लोग रमजान में कैसे लग रहा था हजरत, 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले इन लोग को देखते थे रमजान में असर के टाइम में ऐसे इतर लगा के मस्जिद घुसता था, लगता है इंसान नहीं जिन्नात घूम रहा है मस्जिद। यही लोग था रमजान। इस अंदाज में नमाज पढ़ा रहे। आप नमाज नहीं छोड़े, नमाज ने आपको छोड़ दिया। इसलिए कि आप नमाज को सही से पढ़ नहीं पाए, आपका दिल नहीं लगा। कैसे पढ़ोगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? आज बच्चों के हाथ में तूने मोबाइल थमाया, मोबाइल पकड़ा दिया। एक माँ अगर बच्चे को भात रोटी खिला रही है, वो भी मोबाइल देखा देखा के। 9 महीना बच्चा है, साल भर का बेटा गोद में, माँ रोटी लेके बेटा ले 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 ले। अब मोबाइल देखा के रोटी भात खिलाए तो बेटा, हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो बेटा, टावर में चढ़ा रहा है, नीचे नहीं उतरे। तू गलती करते हो। आप बाबा फरीद शकरगई रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन नहीं जानते? 4 साल की उम्र है, माँ कही बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा शक्कर देगा, चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा, तू पढ़। माँ आदत डालने के लिए शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा देती थी। आज की माँ कभी सोचे आप? आज की बहू बेटियां मोबाइल लेके चल बेटा मोबाइल लेके घूम रहा है, अश्लील वीडियो देख रहा है। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, बाप मर जाए, 5-5 बेटा है पहलवान के तरफ, कोई जनाजा पढ़ने के लायक। मस्जिद के इमाम साहब, हजरत असर के बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए और आप ही आके पढ़ा दीजिएगा, हम लोग कुछ नहीं जानते। इमाम आते हैं, 5 बेटा है, बाप का तीजा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। फातिहा के लिए शिरनी घर में रख लिया है और इमाम को ढूंढ रहा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं है। एगो मुर्गी ले लिया है और टूर यतीम की तरह घूम रहा है, कहाँ मौलवी साहब मिलेंगे जवाब कराए। ये है इस्लाम। रात भर मोबाइल खेलो और बाप जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में।
दिन रात पबजी फ्री फायर में डूबो और बाप का इस्लाम खतरे में। 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनका जवान बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जो दिन रात 5 वक्त के नमाज को तर्क करके छोड़ दे, वो का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा समा मोहल्ला है, तुम्हारा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे औरतें घूम रही है, जबकि मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना। आप अपनी बीवी को लेके जा रहे हो, मौलाना क्या करेगा? गाड़ी से पढ़ के उतार दे रहा है, आप लेके जा रहे हैं और बड़ा बड़ा झुलवा में झुला रहा बीवी को। और सुबह करा मौलाना इस्लाम खतरे में। हमने इस्लाम नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा में। ये कौम यहाँ तक पहुंच चुकी। औरतें मजार जा रही, नमाज पढ़ने का औरतों को 40 बहाना। लेकिन जहां कहीं उर्स है, कहाँ मेला लगा हुआ है, टोटो बुला करके 4 औरत हवा जाके वहां चिकन चिल्ली खा रही। हर करे बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना ने कहा कि नहीं आना चाहिए। नहीं हजरत, वो बचवा नहीं माना ने, उसी को लेके चले। मेरे दोस्त, कब तक खिलौना खेलोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तुम्हारे घर के शादी देखते हो, तुम घर की तरह करने लगे। 300 बारात बेटी बाप के घर जा रहा है। सोचा कभी आपने? किसी मौलाना से पूछा कि हजरत ये 300 जो 400 जा रहे हैं, ये किसी किताब में है? 5 लाख बेटी बाप से ले रहे हो, बुलेट मांगते हो, KTM गाड़ी मांगते हो, 4 व्हीलर गाड़ी मांगते हो। इतना बड़ा भिख मंगा, जब इतना बड़ा भिख मंगा बन ही गए हो तो रमजान में फितरा उठा बेटी बाप से मांग रहे हो, डीजे लेके जा रहे हो, पटाखा लेके दौड़ रहे हो। बाराती जितना गांव का भूखा नंगा फकीर सबको लौट करके ले गए। चलो वहां खाएंगे। घर में हलवा भुंजिया और सूखी रोटी खा के गया और वहां जाके कहता हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान इमाम की तनख्वाह नहीं सोचेंगे, इमाम के बारे में नहीं, निकाह खानी बारे में नहीं। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ते हो, 20-20 हजार का पटाखा फोड़ते हो। ए मुसलमानों, अगर यही पटाखा फोड़ना शादियों में जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, आप लोग को छूने नहीं देते। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग बारात जाइए, हम लोग मौलाना है, पगड़ी लगा के खुशबू लगा के फूंक फूंक के फेंकते। यहाँ तक कि आप लोग पटाखा लेके जाते हो, हम लोग मौलाना इमाम हम लोग बम लेके जाते हैं। ये मिसाल तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लेते, मारते समझी घर उड़ा देते। तौबा कर, उन्हीं पैसों को मस्जिदों में लगा, मकतब में लगा, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। जिंदाबाद। जाहिल है, जाहिल, अली पाता से भेंट नहीं। तुम लोग नमाज जो पढ़ते हो जुमा जाकर के, क्यों नाटक करते हो? बगैर पढ़े हुए तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो? तहियात नमाज में तहियात वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। तुम अभी अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, असरन कुरान देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम से मिला नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। जुम्मा दिन देखे हज़रत नियत करेगा अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो पढ़ता क्या पढ़ते हो? नाटक झूठे, बगैर पढ़े कैसे पढ़ लोगे? अली पाता से भेंट नहीं, फुसुर फुसुर करता है। लगता अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। इस
इसलिए आपसे जरूरत है इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, मस्जिद को दिखा दो, इमाम से मिला दो, ताकि ये बच्चे जब नमाज सही तरीके से पढ़ेगा, पांचों वक्त पढ़ेगा, फजर में जाएगा, मैं के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर साजत मिल्लत। बहुत क्या कहने। वो जो 10-20 का जो उछाल रहा था वो लोग कहाँ गए? उन लोग को बुलाइए, अब उछालिए अब। हाँ 10-20 150 का जिस तरह दे रहे थे। हम कहते शायर का बाल बच्चा रोटी चावल खाता है, हम लोग को बाल बच्चा अलकतरा नहीं पीता है। देना है तो सबको दो वरना किसी को मत। नकीब को भी दो, खतीब को भी दो। शायर क्या समझते हैं शेर? वाह क्या जुदू करम है शहे बता तेरा। क्या समझे आप? रात भर नहीं समझ पाइएगा, हम लोग नहीं समझ पाए, तुम क्या समझ? भाई आजकल होता है अपने इतना जो स्टेज में बैठे हैं एक से पढ़ने वाला है, लेकिन नहीं दोगे कलकत्ता बम्बई का के मैक में खाली खड़ा होगा, कुछ नहीं। वहाँ 50,000 लगता है। यूपी में, यूपी के सरजमीन में जितने शायर, जितने मुक़र्री, जितने बुजुर्ग, जितने बड़े बड़े उलमा मुफ्तियानी कराम जन्म लिया शायद किसी राज्य में होगा, किसी राज्य में नहीं है। इतने बड़े मुफ्ती साहब, ये हमारे प्रधान जी, ये हमारे प्रधान जी, इन्हीं की वजह से हम आए। हम मुजीबुल्लाह भाई बहुत मेहनत किए, ताने माशा से इसी तरह एकदम जितना है। हाँ आइए झाड़ के देके निकल जाइए, माशाल्लाह देते जाइए, एकदम देते जाइए। दुआ करेंगे लेकिन दुआ में गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए, माशाल्लाह। हालांकि दुआ हम लोग करते हैं हजरत, लेकिन गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी नहीं। माँ की दुआ जैसे एक नबी की दुआ, एक नबी की दुआ उम्मती के लिए जैसे कबूल होती है, वैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं फरमाया, माँ मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आजकल के बाप हजरत पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और जहाँ मोहल्ले में पीर साहब आ जाएंगे रे बाप, काजू किशमिश चौहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला, हजरत हजरत छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। बाप टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, जिंदगी में बाप को हाथ में गुलगुल्ला सेब नहीं दिया। हजरत सुनो मेरे दोस्त, अगर वहाँ मौलाना चले जाएंगे, हजरत आप उधर उधर बैठिए बैठिए, हुजूर हुजूर आ रहा है। जबकि जब सबसे ज्यादा मेहनत अगर दीन के मामले में करते थे इमाम लोग करते हैं, वाह ये उलमा करते हैं। आज मस्जिदों में एसी लगाते हो, मैदान करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे 22,000 फौज ने घेर लिया था। एक तरफ 72 थे, पानी भी नहीं था, जमीन भी गर्म थी, परदेश वतन था, चारों तरफ दुश्मन था, छोटे छोटे बच्चे थे, जवान थे, बीमार थे, कोई ऐसी कूलर नहीं। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा करबला में किया, उस सजदे का दुनिया में कोई जवाब। जिंदाबाद। नमाज पढ़ता है, मस्जिद में कुर्सी देख रहे हो, कुर्सी क्या बात। इमाम लोग से पूछिए, हजरत लोगों से 10 साल पहले कुर्सी रहती थी मस्जिद में? नहीं, आजकल कुर्सी फैशन बना ली, 5, 7, 10 कुर्सी। पूरी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, मॉल में पूरी जवानी में चुगली करके पकौड़ी खा के बर्बाद कर दिया। और जब कमर जवाब दे गई तब कुर्सी लेके ऐसे नमाज पढ़ेगा, लगता है कि यही खत्म हो जाए। अभी कुर्सी देखते हो, 10 साल 3 साल देखना बचोगे, मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग। अभी खाली कुर्सी, एसी, कूलर देख रहे हो। मस्जिद में कमेटी टोपी तक इंतजाम कर दिया है, खाली पजामा कुर्ता बांधी, लेकिन नमाजी नहीं। वो नमाज भी पढ़ता है,
तो नियत करके पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है। मौला अली, अली मौला, वो मौला अली जो नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, साथी खींच पड़े, अली चीख पड़े, छोड़ दो, छोड़ दो। लोगों ने मशवरा किया छोड़ दो, अली जब नमाज में होंगे तो खींचेंगे। अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने तीर पकड़ा, खींच दिया, तीर बाहर निकला, अली नमाज में रह गए। जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था। अली साथियों की तरफ देखा, क्या बात है बैठे हो? कहा हजरत जो पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता ना चला? और मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख। वाह वाह, आज के नमाजी नियत किया, और अगर मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटी है का थोड़ा जला दो ना मोटी नोट, ये आपकी नमाज ना आपके नमाज में ढंग है, ना सजदे का तरीका है, ना खाने का ढंग है, ना गुस्ल का तरीका है। क्यों तुम परेशान हो? आज पूरी दुनिया तुम्हें फुटबॉल की तरह उछाल रही है, तो पूरी दुनिया आज तुमको इस्तेमाल कर रही है। सब लोग सब कुछ करे भारत के धरती पे, लेकिन एक मुसलमान अगर नमाज ईद और बकरीद के मौके पे अगर एक चटाई डाल दे, पूरी हुकूमत उसी पे मुनाजरा, पूरी हुकूमत उसी पे बहस, पूरी हुकूमत सोशल मीडिया उसी पे। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हारी जुबान चुप हो गई है, दुनिया तुझे ऊपर बोल रही है, अब चुप रह गए हो इसलिए दुनिया बोल रही है, वरना यही मुसलमान थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए। क्या बात, बंगाल में चुनाव हुआ, देखे बंगाल का चुनाव, हम तो कहते पूरा मुसलमान, भारत के मुसलमान सड़कों पे उतरो और गाय को कुर्बानी, गाय का 12 महीना प्रतिबंध लगे ऐसा कानून बनाए, उस जानवर को गौ माता घोषित करो, या तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो, पार्लियामेंट के सामने में, राजभवन के सामने में गाय का पुतला बना के रख दो, जो भी नेता जाएगा पहले माला पहना के अंदर घुसेगा, कोई भी गाय को काटते अगर पकड़ा गया तो उसको फांसी में लटका दो। ये मुसलमान सड़कों पे उतर के कानून बनवा लो, वरना तो उस जानवर के नाम पे हर साल 100 मुसलमान मारे जाओगे और वो बीफ सप्लाई विदेश करता रहेगा, तुम मरते जाओगे। तुम चुप हो गए हो। कफन हमेशा मुर्दों को नहीं पहनाया जाता मेरे दोस्त, कभी कभी कफन जिंदा सर पे बांधा जाता है। तुम्हारी बुज़दिली हो गई है, वरना मेरे गरीब नवाज इसी भारत के धरती पे जब आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, हाजी के घर नहीं आए थे, सिगरेटी के घर नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे, चंद मुर्दों को लेकर आए थे, आना सागर को देख लिया, चटाई वहीं पे डाल दिया, वजू गुस्ल करने लगे, दीन की बात होने लगी, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। पूरी दुनिया सुबह सुबह सिपाही आया, कहा कि ये टीका वालों की जगह पे ये टोपी वाले कहाँ से आ गए, ये जनवा वालों की जगह पे ये तस्वीर वाले कहाँ से आ गए, ये पूजा वालों की जगह पे ये सजदा वाले कहाँ से आ गए, ये गीता वालों की जगह पे ये कुरान वाले कहाँ से आ गए। तमाम लोगों ने आकर के आपस में मजमा बना के घेर दिया, कहा आप लोग कौन है। मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले रामदेव के आंखों में आंखें डाल के पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, पानी छूने लगे, कहा बाबा रुकिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये आना सागर का पानी है, ये शुद्ध पानी है, ये शुद्ध जल है, इसमें 150 राजा स्नान करता है, शुद्ध होते हैं तो पूजा करता है, 150 रानी नहाती है, जब नहा के उतरते तो पूजा करती है, रोजवीर आते हैं, बहुत सारे लोग पब्लिक आती है, जनता आते हैं। ए बाबा आप लोग मुसलमान हैं, चटाई को उठाइए, प्रस्थान कीजिए, सफर कीजिए, यात्रा कीजिए, इस जगह पे मत नहाइए, यहाँ
वसूल मत कीजिए, ये पानी छूट हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग को तकलीफ क्यों हो रही है? सुबह फैसला किया जाएगा। सुबह होती है, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन एक कटोरा पानी लेके आ। कहा बाबा कटोरा में पानी कहाँ है, रात ही में खत्म हो गया है, एक कतरा पानी नहीं है। कहा कटोरा लेके आना सागर जा, पानी भर के ला। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ला। बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, आना सागर में जाना मना किया, पाँव में उतरना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तो कटोरा लेके जाओ ना, छूना मत, उतरना मत, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, जाके आना सागर से कहना हे आना सागर तो मत घमंड कर, एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुमको मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया। वाह सुनना था क्या बात, पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, पानी ही सूख गया तो कहाँ जाए, सब माथा पड़ के बैठ गया, दूल्हे दूल्हे राजा के पास। गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? कहा सागर सूख गया। दूल्हे दूल्हे पृथ्वीराज आया, कहा कि ये रूह वाले नहीं रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़े से उतरा, दोनों घुटनों के बल बैठा, कहा हुजूर बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, पानी लौटा दीजिए, कल से नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन वो कटोरा लेके जाओ, दोबारा ढाल दे। ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, नीचे कूदा, ऊपर उठा, दिल की दुनिया बदली। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मुड़ गया। कहा या ख्वाजा अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं अभी आपके दिल तक आ रहा हूँ, जो आप सोशल मीडिया में देखते हो वो तमाम बातों को बुलाएंगे। मेरी आवाज़ खुल रही है, मैं काफ़ी तकलीफ से बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी इतनी मुतासिर कभी नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों हुआ। मुझको लगा कि मैं वो गन्ना का जूस 2-4 गिलास ठंडा पी लिए थे, गर्मी काफ़ी थी, हम बोले जान बची तो तकलीफ बहुत कर लेंगे, तो हो सकता है उसका असर हुआ होगा। लेकिन आप अगर माशाअल्लाह साथ देंगे तो मेरी आवाज़ धीरे धीरे खुल जाएगी और आपके बीच तक हम पहुंच जाएंगे। जो आप सोशल मीडिया में जितनी बातें सुने हैं, लोगों ने फरमाइश किया बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, हम सब पर बोलेंगे, लेकिन आपको पहले बोलना है सुभान अल्लाह। माँ हाथ को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा कि झारखंडी बाबा 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिए, हम थोड़ा ना उठा सके, हम ख्याल में रह गए, अगर एक चांस बाबा दे देते तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा तक उठा के कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज के अलावा नमाज से छोड़ के अगर इंसान चाहे कि हम कामयाब हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज मुसलमान क्यों नाकाम हो रहा है? तो 5 वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान शरीफ रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। आज 5 बेटा है, 5 कमरे में झांक के देखना, किसी कमरे में यूट्यूब देख रहा है, किसी कमरे में फ्री फायर, किसी में पॉपजी, किसी में लूडो, किसी में भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा है, पूरा खानदान हिलेगा। मेरे दोस्त वक्त आ रहा है, मत घबरा, कुरान समेट के रखा है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, औरतें भी नहीं पढ़ती तो मर्द भी नहीं पढ़ता, कहाँ समेट के रख दिया। छोटा छोटा बच्चा ये लोग को देख रहा है, ये लोग जितना 8-10 साल का, ये लोग सब मास्टर है गेम का,
पूरा मोहल्ला जाम करके रखा है। ये लोग को देखे मोहल्ले में जगह नहीं मिलती है, कुत्तों की जगह को ये लोग अपना लिया है। पूरा मोहल्ला का कुकुर भाग गया मोहल्ला छोड़ छोड़। क्या लगता है मौलाना साहब कहते आपका बच्चा मकतब नहीं आता है। हजरत क्या करें, बात नहीं मानता, बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ाओ, बस से बाहर बात नहीं मानता, बच्चे नहीं बैठते। इमाम साहब बैठ के मगरिब फजर के बाद 10-5 लड़का, एक मोहल्ला में 100 घर है, लेकिन बच्चा ढूंढो तो 12-13 बच्चा जाता है। इमाम साहब बोलते हैं कि पढ़ाओ, लेकिन नहीं, सब बाहर में घूम रहा है, मोबाइल देख रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे, आप सोशल मीडिया में देखते हो कितनी हमारी बेटियां बर्बाद हो रही है। 23,500 बेटी 6.5 साल के अंदर, 6 साल में 23,500 मुसलमान की बेटी। ये BBC की रिपोर्ट 2025 के 23 दिसंबर का रिपोर्ट है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद हो गई, मुर्तद। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, खानदान खत्म। खेत लेके, मोबाइल लेके बेटी सब खेत जा रहे हैं। सरसों खेत में खड़ी होके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल, और बाप कहता इस्लाम खतरे। सोचा कभी जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही, और मौलाना और इमाम और मोहल्ला का आदमी कहाँ देख रहा है, मस्जिद के इमाम कहाँ जा रहा है, बेटा बेटी नहीं देख रहा है। मौलाना अगर मॉल में, होटल में 10 मिनट इमाम, मोहल्ले के इमाम अगर 10 मिनट किसी होटल में बैठ गया, ये इमाम की आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठता है तो क्या गाछ में चढ़ जाए। इमाम अगर होटल में बैठा है, पूरे मोहल्ले का दर्द है, और बेटा जाके कहाँ फोन करता है वो नहीं दे, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हजरत एक मोहल्ले में अगर 25 नमाजी है, उस 25 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, बगैर पढ़े मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 13 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती, इमाम को हालत खराब, कहाँ जाएगा इमाम। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह बांध के रख दिया, पूरे इलाके में हो रहा है। हम तो कहते हैं ओलमा, चाहे जहाँ बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान लेवल पे एक ओलमा की कमेटी जरूरी है, एक ऑफिस जरूरी है, एक संगठन जरूरी है, यूनियन जरूरी है, वरना ये कौम इस्तेमाल करेगी। 12 साल नमाज पढ़िए, 3 दिन घर मस्जिद छोड़ दीजिए, बेटा बीमार है लखनऊ हॉस्पिटल चले जाइए, ये कौम, ये सदस्य लखनऊ नहीं जाएंगे, नहीं पूछेंगे इमाम साहब क्यों नहीं आए। हजरत आप छोड़ दीजिए, दूसरा इमाम रख लेंगे, 3-4 दिन हो गए। ऐसा है ये कौम में, इसलिए ओलमा का संगठन जरूरी है। आपको यूपी ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मौलाना को इस्तेमाल कर रहा है। अभी बंगाल गए थे हजरत, 6-7 हजार रुपये तनख्वाह। इमाम का कमरा दिख रहे थे हजरत, एक जगह जलसे में गए थे, इमाम के कमरा में डेरा दिया, ठीक जाके बैठे, जिस चौकी में बैठे चौकी अपने अपने हिल ले ले। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी में जो कील उलसा तब फेंका गया, सब खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं। अब चौकी हिल रही थे, बोले इमाम साहब आप इसी तरह सोते हैं। बोले हाँ, हिल हिल के सोते हैं। बोले इमाम साहब गर्मी बहुत ज्यादा, सही बता रहा, गर्मी बहुत ज्यादा। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, थोड़ी हवा आएगी, आराम करेंगे। इमाम साहब उठा, और उठने के बाद अब बटन नहीं, दोनों तार सटाया। तार सटाने के बाद पंखा फिर काहे चलेगा, हिलेगा। कल बोले क्या हो रहा, बोले घबराइए नहीं बाबा चलेगा। फिर झाड़ू ढूंढा, तब पंखा हिला। हम बोले या अल्लाह, इस गांव में कमेटी है कि नहीं, सदर सेक्रेटरी, बस सदर है वो पियंकर है, और सेक्रेटरी है वो ठेकेदार है, मस्जिद कभी आता नहीं। हम बोले चलो अपना मसला है। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे। अब मस्जिद के ऊपर देखे कमरे में मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके तलवार भाला बर्छा बरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत रात में अगर चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह ऐसे गांव में आप रह रहे हो। उनके बात सुनिए, हम करवट घूम के सो गए। अब उनके करवट घूम के सोए तो जनाजा चारपाई खाट भी देखे इमाम के कमरे में टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, जनाजा खाट नहीं देख सोइएगा तो खाली मुर्दे दिखाई देगा। बोल मुर्दे देते
ये हाल इस कौम की हो गई है। इसलिए इमाम को जरूरी है कि मजबूत हो, क्षमता पैदा करो। चाहे बिजनेस करके खा लेंगे, लेकिन इन जैसे लोगों क्या गुलामी नहीं सही जाएगी। 8-10 हजार में कब तक गुलामी करवाओगे? अपने औलमा के तनख्वाह 15-20 हजार कर दोगे। जब औलमा खुशहाल होंगे, इलाका खुशहाल होगा, तो अपने औलमा को झुकाना चाह रहे हो, दुनिया तुम्हें झुका रही। वाह 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 वाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। वाह। आज तुम खर्च मदरसा नहीं करते हो, आज खर्च पढ़ाई नहीं करते हो, आज खर्च तुम शादी में करते हो। शादी में इतनी खर्च की क्या जरूरत है? वही खर्च आप पढ़ाई में कर देते तो वो बेटा कहता बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, हे बाबा 3 लाख 5 लाख मत लेके बेचना, हे बाबा डिस्को भर में मत बेचो, बुलेट में मत बेचो। हम नबी के नाम पे गलियों में झंडा लगाया था, फुलझड़ी सजाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिला तुम नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, रबीउल अव्वल के मौके पे सड़कों पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नाराए तकबीर और मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नाराए रिसालत उर्से हुजूर सादिक़ मिल्लत। बहुत इसलिए जरूरी है। क्या कहने हैं? आज मोबाइल में पागल है सर, ये 10-12 साल का अश्लील वीडियो देख रहा है, इसको कुरान पढ़ने आएगा? बाप मर जाए तो कुरान खाने के लिए मासा बच्चा बुलाते हो, क्यों? आपके अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कुरान पढ़ सके? कुछ नहीं जान रहा, पेशाब करके पानी नहीं लेता, पेशाब करके 75% लड़का लोग पानी नहीं लेता। और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप लगता लखनऊ का नवाब जा रहा है, वो शेरवानी सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो कुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, ऐसा नक्शा बना के लाया। और इतना इतर लगा के दूल्हा लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इमाम साहब जब रजिस्टर लेके पहुंचा निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक 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 से बैठो, बैठ तैयार की तरह बैठ, निकाह पढ़ना, बैठ बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाया, या हुसैन का नारा लगाते हो। वो इमाम हुसैन का बेटा 18 साल में मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह। बहुत सारे चीजों को छोड़ दिए। मैं कुछ नहीं कहने आया, मैं नहीं कहता कि मैं फतवा दूं। ओ बेटे, ओ प्यारे, ओ लाल, ओ चमन, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा, आहिस्ते आहिस्ते। क्या बाल का कटिंग है रे बाप का, तो माथा नहीं खजूर के गाछ, अजब हाल है लड़का लोग, बहुत खतरनाक। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है हम ही लोग की वजह से। आप लोग अरे वाह कुछ नहीं जानता। हजरत ईद में देखे थे वो कुर्ता पजामा ऐसे ऐसे कपड़ा बनवा के ईदगाह किया था, बम्बे से लड़का घूमा, गुजरात में था, मद्रास में था, आ गया क्यों? ईद की नमाज पढ़ना है। 29 रमजान होते होते इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा, हजरत चांद की क्या खबर है? पूरा रमजान में एक भी रोजा नहीं रखा, चांद की खबर पूछने की। हजरत बम्बे में थे, कपड़ा उपड़ा लेके वहीं से सूट उठ ले आए, बस सभी खरीद लिए, लच्छा उछा ले लिए, घड़ी छुआड़ा किसमें सब खरीद लिए, इतर भी ले लिए हजरत। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। इमाम चले गए ईदगाह, ईद के दिन इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ वाजिब 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया।
इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथवा लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया है कि बांधा है। हर कहेगा मोड़ में आके इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। साल भर की नमाज न पढ़ सके, बाप का जनाजा न पढ़ सके, 20 साल 30 साल से मस्जिद जाते हो, अब तक तुम कोई नमाज पढ़ने ढंग नहीं, कब तक सीखोगे? मेरे दोस्त, आज नहीं देखते हुकूमत की नजर? आज 100 साल से जिस जगह पे मदरसा था, आज वो मदरसा आवेद हो गया। आज उस मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है, आज मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, आज मजार को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बेटियां निकले तो निकाब में चले, नमाज पे सवाल उठ रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है। 30 करोड़ रहने के बाद भी आज हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। क्यों? तूने जबान को बंद कर दिया है। अपने जबान को खोलो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ा लिखा होगा, तो शादी में डीजे पटाखा छोड़ के बच्चे जब पढ़ेंगे वो बाप से कहेगा, हे बाबा ये नाजायज है, ये गलत तरीका है, हम वो गुलाम हैं, हम वो गुलाम मुस्तफा है कि हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन हम अपने ईमान का सौदा। क्या बात है, बहुत चिल्लाते रह गए, हम लोग बोलते रह गए। मदरसा बनाया मौलाना लोगों ने, लेकिन बस कुछ नहीं। शादी में देखो औरतों के रूप रंग देखोगे हजरत, तो नहीं लगेगा कि मोहल्ले की औरत है। जिस औरतों को पर्दे में रहना चाहिए था, चेहरा छुपा के रखना चाहिए था, चेहरे में ऐसा नहीं। हमारे उलमा किराम मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, औरतों को सजना संवरना गुनाह नहीं है। अगर कोई औरत चेहरा सजाती है, क्रीम लगाती है जो जायज़ हलाल है, जो पाउडर लगाती है जो हलाल है, वो अगर वो चेहरे पे लगा ले, आंखों में काजल, सर के बाल को संवार के, अपने चेहरे को सजा के, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर सूट पहन के शोहर के पास जाके सिर्फ हम मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। बोलो, वो औरत क्यों अजमेर जाएगी? वो क्यों बरेली शरीफ जाएगी? वो क्यों कछोछा जाएगी? औरतों को मजार जाना मना है, उसको घर के बैठे सवाब है। सिर्फ शोहर को नाम पे दुनिया में सिंगार कर ले तो कसम खुदा की 2 रकात नफल का नमाज का पढ़ने में जो सवाब मिलता है, उस औरत को सिर्फ शोहर के सामने में बन सवर के जाने में वो सवाब मिलता है। लेकिन आज की बहू बेटियां दिन भर काम करते, इधर उधर करते, मगरिब में शोहर आ रहा काम करके, मजदूरी करके। अब बीवी को चाहिए कि थोड़ा चेहरा उरा धो धा के, साफ उफ करके, अच्छा कपड़ा थोड़ा सूट पहन ले, लेकिन नहीं, शोहर दिन भर मजदूरी करके काम कर से बाहर आया है, बाहर से घर आया है। अब बीवी को देख रहा है, उसका मुंह भूत के तरह, उसका मुंह देखो चुड़ैल के तरह लटका। शोहर के सामने बन सवर के नहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, मोहल्ले में बाराती आए, मोहल्ले में वलीमा हो, तब जब औरतों की दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, इतने सुंदर चेहरा बना के, खूबसूरत बन के, इस तरह कपड़ा पहन के जाती है। इमाम लोगों से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए मंडप पे जाते हैं, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाता। कहाँ से वो कपड़ा लाती है रे बाप? वो चेहरा एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, दिन रात मोटा मोटी देखता था। अब वहां देखा सुंदर बन के बैठी, खूबसूरत, तो शोहर बार बार देख रहा है, तो भी बोले काची देख रहे हैं? बोलो आप ही? बोले हाँ हमें हैं। ये हाल है। जवान लड़कियां, अच्छा लड़कियों को तो मत पूछो, जो गांव की बेटी है, 18-20 साल की उम्र है, उनका दुपट्टा माथे पे नहीं, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में घूम रही है, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। ए मेरी माँ बहन, कल कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, अमाल तोला जाएगा। उस वक्त तमाम हाजिरी होगी, वो औरत भी होंगे जो अपना चेहरा सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया गया।
माँ बहन तू अपने चेहरे को बचा के रख। तू फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वालियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन जब पेशानी को जमीन से बीबी फातिमा उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। क्या बात। और घर में बेनमाजी, आप भी बेनमाजी, आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपके भाई बेनमाजी, आपका बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। अब आया है झारखंडी बाबा के पास, हजरत एक बोतल पानी पड़ देते बाबा। हम बोले देखो बेटा, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, या तो पूरा ट्यूब ही फूंक देते हैं या तो कल टंकी में जाके चढ़ के फूंक देते हैं। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलावत कुरान की खुशबू चली गई है। काफ़ी गर्मी होने के बाद भी लगभग मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। आवाज़ मेरी इतनी आज लगी है, मैं पहली बार 2026 में ये घटना पहली बार आवाज़ मेरे साथ लग गई, जिस वजह से ताकत लग रही है। और मैं कमज़ोर भी हूँ, मैं उम्र दराज भी हूँ, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50 प्लस उम्र है, दिन रात सफ़र है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है। मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कहे मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे इधर गोरखपुर में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठे चाचा, बोल कहा ना बैठेंगे, जन्नत जमीन करने बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होंगे। रब का हुक्म होगा सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब नमाज देखो मजा कैसे है जवानी में। अब बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हाथ पाँव कवरेज ऐसे ऐसे हिलता है हाथवा, तब मस्जिद घुसता है। अब नलवा के पास बैठता है, वो नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक क्यों खुले, दोनों कहे खोल दे। बोले गड़बड़ा के खुल किसका करे, दोनों नल खोल दे। अब तहियात में उंगली उठा रहा है, दोनों उठ जा रहा है। हमने चाचा एक उठाए, बोले कहा करे कम टाइम बचा है, जल्दी से उठा पूरा कर रहे हैं। तो नमाज जवानी से पढ़ो। तब आज जुमा में पहले 20 साल पहले ही होता था, अभी क्या करता है, इधर से गया 2 रकात पढ़ा फिर भाग गया, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। मेरे दोस्त, अमल में तुम कमजोर होते जा रहे हो, जिसकी वजह से नतीजा है कि आज तुम ठोके जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, तेरा घर जल रहा है, तुम्हारी बेटी ने कहा नोच ले रहा है, तुम्हारे बच्चों को मार दे रहा है। क्यों? अमल तुम कमजोर हो गया, तुम्हारी अमाल तुम्हारा जो कमजोर होने लगा। तुम इस्लाम तरीके पे तुम अपने चेहरे को नहीं रखते हो, ना सर पे टोपी रखते हो, ना चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, ना नमाज पर जो वक्त पढ़ते हो, ना मौलाना की कदर करते हो। माँ बाप के कदम से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। पूरे रमजान नहीं देखा, रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार, यही सिस्टम चला पूरा रमजान। पूरा हिंदुस्तान में ही वीडियो का वायरल हुआ, पूरा हिंदुस्तान। अभी आए थे बाबा, बल्ले बाजार नहीं कहा कि झारखंडी मौना बल्ले बाजार। या अल्लाह भाई, ये जुमला मेरा था, सही बात है। रोजा रख के नहीं देखते आप? आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपका कपड़ा लाए हुए पसंद करेगी? आप कभी यकीन करते हो? अरे मेरे दोस्त, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कभी आजमाए हो? कब आजमाओगे? बीवी का जब सूट खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके बाजार मत जा, मार्केट लेके मत जाना, तू खुद जा बाजार से कपड़ा खरीद, सूट ले, और बढ़िया अच्छा कीमती सूट लेके घर आ, और बीवी के हाथ में दे के कुछ मत करना, उसके हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, मुंह।
लेकिन फिर आपके मोहल्ले के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ की औरतें माशाल्लाह दूध की धुली हुई है। यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है। ये सब बात जो है यहाँ नहीं, ये सब बात जो बलरामपुर के उस पार की बात। ऐसा है। आपको क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? आप कभी माँ को लाके कपड़ा देना, कभी भी तेरी माँ कभी नहीं कहेगी बेटा ये कपड़ा पसंद नहीं है, कभी नहीं कहेगी। लेकिन तुम्हारी बीवी, आजकल तो औरतें इतने हाई क्वालिटी की हो गई, अरे बाप उसका स्टाइल देखना, शोहर को मुट्ठी में रखती है। शोहर जहां बीवी कह दे शोहर वही चले जाए। मेरे दोस्त, तुम बीवी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत बीवी से करना। कभी कभी घर घुसो और मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी कर, इसको भी दिमाग में रख लेना। अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, वरना बर्बाद मुखिया प्रधान आके बढ़ जाए। इसलिए मोहब्बत करो। कौन मना किया है? बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो। क्यों? इसलिए कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का, बाप जन्नत का। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, 2-3 लड़का आके बोला, झारखंडी बाबा, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, बॉम्बे हो, हर जगह मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? बोला कौन सी तकरीर बेटा? जहां जहां से मौलाना आया सबने यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा बैठो बैठो बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है, बुलेट की TM है, और 3-4 लाख नगद है। बोली सब दिया है। कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। तौबा कर, मांगना हराम है, लेना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बगैर मांगे दे दे तो जायज है। उलमा बैठे हैं, मांगना रिश्वत है। और इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी होगी। आप हराम खाते हो, 5 लाख का लेकर के वो पैसा हम लोग को भी खिला देते हो। इमाम को खिला दिया, मुफ्ती साहब को खिला दिया, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के आप लोग हम लोग को बर्बाद कर दिए हैं। हम लोग कुछ काम करते थे, पहले बच्चा फूंकते थे चुप हो जाता था, अभी बच्चा फूंकते नहीं चुप होता। अभी एक जगह गए थे, बल झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो। 2-3 औरतें बच्चा लेके आई, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले बहुत ठीक से फूंके हैं, लेकिन हम क्या करें? वो 5 लाख लिया था तिलक में, डिमांड करके वही रुपया हमको खिला दिया है। अब 40 दिन मत फूंकवाओ, वरना तुम भी रो। तो गलत आप कर रहे हो, वो रुपया हमको खिलाते हो, उससे हम लोग क्या असर खत्म। वो भूत लगता है तो भूतवा नहीं भाग रहा है। तुम लोग गलत करना छोड़ो, तिलक लेना मांगना बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। इस जलसे से अगर सिर्फ 5 लड़का ये ऐलान करते झारखंडी बाबा, हम बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो बेटी बाप दे दे वही तोहफा समझ के ले लेंगे। ये जलसा पूरे उत्तर प्रदेश के जलसों पे ये जलसा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सिर्फ 5 लड़का है जलसे में, कोई बेटा का बाप हो या बेटा हो, वो बाप भी खड़ा हो सकता है कि अपना बेटा नहीं लेंगे, या जवान भी खड़ा हो सकता है कि हम नहीं लेंगे। 5 मर्द इसमें खड़ा हो जाए, ये जलसा पूरे हिंदुस्तान में चाहेगा। ये क्या नाम है? आप खड़े हो गए, बेटा की शादी नहीं लोगे? आप भी खड़े हो गए, क्या नाम हो गया? मल्लू खान। आपका? अफसर अली। 2 आदमी खड़े रहिए। तो एक आदमी, क्या नाम हो गया? नाम पूछिए। 3, एक वहां के है,
4 आजमाओ तुम लोग। 1 2 3 4, एक आप है, आगे 5। नाराए तकबीर, नाराए जलसा कामयाब है, नारा से सादक़े मिल्लत। हमारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 2 4 5 6 हो गए, 7 खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह। 8 खड़े हो गए, 8 हो गया। ऐसा कीजिए 10वीं जिलहिज्जा होने वाला है, 2 और खड़े हो गए, 10वीं जिलहिज्जा का सदका ले लीजिए। 2 आदमी और हो जाए, 8 हो गया है। 1 आदमी और हो जाए, कौन है? 9 नहीं लगा बेटा, अरे बैठो रे, तुम ले लगा रहे। और कोई है ऐसा? और कोई है? 9 आदमी वाले कोई है? चलिए 1 आदमी हम हो जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बेटा है, अल्लाह व रसूल को हाजिर नाजिर जान के समझ के उलमा की मौजूदगी में मिंबर रसूल पे वादा करता हूँ, 1 रुपया बेटे के शादी में नहीं डिमांड करेंगे। आज का जलसा 100% कामयाब। कितना? 110%। 100 मतलब 112 ना। 10 कितना पढ़ा लिखा है, फर से ठोक लिया। अरे बाप, बहुत तेज इंग्लिश में है। हम बोले 10 माने 12, बोल नहीं बाबा हम लोग इंग्लिश मीडियम के मास्टर है। बेटा पूरा मजमा कहे सुभान बढ़ जाए। आज का ये जलसे की कामयाबी है, ये जलसे की कामयाबी है। 10 बेटा बाप कहते नहीं लेंगे और बेटी बाप दे दे तो वो तोहफा समझ के ले ले। मांगते हो ना, यही गलत तरीका है। हजरत 30 गाड़ी लेके जाता है, सोच के देखो बेटी बाप का 30 गाड़ी लेके जाना, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, वो जाके स्कॉर्पियो में चढ़ के जा रहा है। पैसा बेचारा दे रहा कर्जा करके। कभी सोचा? डेली बढ़ रहा है डिमांड। सोच रहे हो कभी हमारी बेटियां क्यों कमजोर हो रही है? आज आपके यूपी की बेटी हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, जाके घर में झांक के देखिए, 18 20 22 25 साल की बेटियां पड़ी हुई है। किसान का बेटी है, मजदूर की बेटी है। आज हम समाज में जलसा डेली हो रहा है, एक जलसे में 5-5 लाख खर्चा होता है। 50,000 का शायर आता है, 60,000 का मौलाना बुलाते। 1 घंटा बैठ के रट रुट के इधर उधर से बोल बाल के निकल गया। सुबह चर्चा करेगा, गजब बोला साला, गजब बोला साला, गजब बोला मौलाना नहीं साला, गजब बोला मौलाना। जैसे सुबह कहेगा साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, हम मौलाना है सुबह साला का। तो ये सब सुन के क्या करो? अमल करो। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याले आप अपने हालत बदलो। वाह वाह क्या बात है। आप लोग थक गए? बहुत। अरे थक गए, 10 मिनट और बोलते हैं। आप लोग थके क्या? देखिए मैं पूरा 1 घंटा बोल दिया, पूरा मेरी तकरीर 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई पूरा। और 1 घंटा बोल दें, ठीक है बोल देंगे, लेकिन कल लोग भूलेगा कि झारखंडी एगो मौलाना था, अब नहीं है। अगर बोल देंगे तो बोल तो देंगे, लेकिन सुबह पेपर में आएगा बड़ा अच्छा मौलाना था, सीधा साधा, लेकिन अब नहीं रहा। अल्लाह का करम है। आप अगर चाहोगे मुझको मेरे बोलने के अंदाज में देख रहे हो कि मेरी आवाज कितनी फंसी हुई है, ताकत कितनी लग रही है, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे मुस्कुराएंगे तो इंशाअल्लाह हम ये दर्द या गम भूल जाएंगे और आपके बीच में कुछ और बातें रखेंगे जो आप कभी नहीं सुने हैं, उन बातों को सुनाएंगे। जितने लोगों के सरों पे टोपी नहीं है वो लोग हाथ उठाए, जिसके पास टोपी नहीं है वो हाथ उठाए, और टोपी क्यों नहीं है उसको लिख के दो। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, आज के बाद कहीं भी जलसे में जाना, आज के बाद किसी जलसे में जाना, हम लोग देखते स्टेज पे कोई किसी का सर खाली है, हम लोग भी तो आदमी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सर खाली करके आए? तो ये क्यों है? ये लोग पढ़े लिखे समझे दीन क्या है। आप लोगों को क्या मतलब है? गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घुमा जलसा, क्या तुमको मतलब है दिन से? फिर से क्या इसको मतलब है? चेन बांधता है, पेंट देखो, यहाँ कटा यहाँ फटा, इधर पेंट सटा,
हम बोले ये क्या है बेटा? बोले हजरत आप नहीं जानिएगा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2027 में एक पेंट मार्केट में आ रहा बाबू, जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो भी आएगा, देख लीजिएगा यार। ये लड़का लोग खरीदेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं। आजकल तो शादियों में लड़का लोग मेहंदी लगा रहा है, शादी में मेहंदी लगा रहा है। मेरे दोस्त खुदा के वास्ते शादियों में लड़का लोग जो मेहंदी लगाते हो, कम से कम मौलाना से राब्ता कर लो, मौलाना से पूछ लो कि हजरत क्या करेंगे। एक चीज करो जलसों में, आए हो तो अमल करो। अपने झारखंड में हमने 75% तकरीर करके, मेरी तकरीर और भी मौलाना तकरीर किए, बहुत हमारे उलमा बड़े बड़े उलमा लगे। आज हमारे इलाके में 75% शादियों में पटाखा डीजे नहीं होता, वो सेहरा गाते गाते 4-5 मौलाना करते हैं। देखते हैं यूट्यूब फेसबुक में देखिएगा, 5-6 हाफिजी मौलाना साहब इमाम साहब इलाके के शायर वगैरह आते हैं। आप जो 10,000 का पटाखा 20,000 का डीजे, वही 10,000 10 मौलाना के 1,000 दे दीजिए। हजरत आप लोग थोड़ा सा चलिए, बाराती भी चलेंगे और नाते मुस्तफा भी बनाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। लोग कहेगा कोई दीवाना आ रहा है, गौसे आजम का मस्ताना आ रहा है, ख्वाजा के चाहने वाले आ रहे हैं, ऐसा सुहाना लगेगा कसम खुदा की। जब वो लोग सब मिल करके जब नाते मुस्तफा गुनगुनाएगा और जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, तो कितना सुहाना लगेगा। उन्हीं नस्लों में जब बेटा पैदा होगा तो वही गुलाम हुसैन नजर आएगा, और जब बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनती। आज हमारे बच्चे क्यों गेम में पागल है? क्यों? हमारे घर में कुरान पढ़ने वाली औरतें नहीं है, एक भी औरतें कुरान नहीं पढ़ती। कभी औरतों घर में कुरान पढ़ते देखे हैं? कभी रमजान में देखे होंगे, रमजान के बाद कभी नहीं पढ़ती है, जबकि हर औरत को चाहिए कि घर में कम से कम जुमरात या जुम्मा को कुरान पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ती है। आज बरकत तेरे घर से चली गई, अब आएंगे साल में एक मरतबा कुरान खोलेगी, एक साल में एक मरतबा, और कुरान खोलेगी और इतने खतरनाक अंदाज में झूमेगी रे बाप, लगता पूरा खानदान मार गया। अब मौलाना लोग बता रहे कि भैया कुरान सही से पढ़ो, सही लफ्ज, कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्त तालीम पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो, इल्म पे ध्यान दो, मकतब पे ध्यान दो। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद है, माँ का गोद है। अगर ये माँ चाहे गौसे आजम की माँ, गौसे आजम की माँ, गौसे आजम पेट में है, माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम पैदा हुए, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हुए, माँ क़याम करके सोए बेटा अजीज़े मिल्लत पैदा हुए, माँ इबादत बन करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ के इबादत गुजार हो बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माएँ आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, रील्स चला के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है। अब बच्चा जो पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिल्लम और बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के। क्या कहने? माँ चाहे तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, आप लोग बोले अच्छा बैठे, अरे इतनी भीड़। प्रधान जी तो बोले नहीं हमको, बोले शख्सी प्रोग्राम है, क्या नाम है? समीउल्लाह प्रधान, समीउल्लाह प्रधान मरहूम के नाम पे भी सारे सवाब है, और उनके बेटे जनाब गुलाम नबी प्रधान, हबीब मुजीबुल्लाह हबीब, सब भाई मिल करके एक हम तो सोचे कि भाई शख्सी प्रोग्राम में बुला रहा है, क्या लोग होंगे मजमा, इतनी भीड़ पहली बार देखे, काफी मजमा, काफी लोग, काफी सुने और अच्छा लगा। अब ये लोग पीछे घूम के देख रहे हैं कहाँ तक है,
यकीन नहीं हो रहा है, देख रहा है, मतलब पता नहीं ये लोग कैसे आ गया है। अब हम करें इतना मजमा। मेरे दोस्त, 1 घंटा बोलना इस दौर में काफी है, और मैं 1 घंटा से बहुत ज्यादा बोल दिया। और प्रोग्राम आज जो आपने सुना, मेरी आवाज 50% दबने के बावजूद भी, फंसने के बावजूद भी अच्छी गुफ्तगू हो गई। और जितने बात फरमाइश किया तो सब तो पूरा नहीं कर सके, उनके लिए बहुत घंटों की ज़रूरत है। और 1 घंटा थक करके कहाँ से रात भर सोए नहीं, दिन भर सोए नहीं। मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मुझको कहाँ दर्द कर रहा है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आप लोग कहने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, पब्लिक है, सुनिए। डॉक्टर थोड़े जो आपको दर्द सुनाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मजमा बेदार नहीं, डबल बेदार है। ये लोग सोच रहा है कि माशाअल्लाह, कभी झारखंडी बाबा को बहुत दिन से सोचते थे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लोग चलाता था, कुछ लोग अच्छा करके लिखता था, कोई पूरा झारखंडी। मेरे पीछे लोग लगा, कम नहीं लगा है, लगले है। वो लोग इतना पीछा किया कि खुद पीछे रह गया। इतना पीछा किया, पीछे रह गया। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर जितनी देर में बोला, अभी कोई किस्सा बोला, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, कोई ऐसी बात जिससे कि चुटकुल्ला और लतीफ़ा नहीं, मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है। हालात हाजरा को मैं ढाल के लोगों के बीच पेश करता हूँ कि आप क्या करते हैं, आपको करना क्या चाहिए था। आज आपके बच्चे नहीं देखते हो, 18-20 साल में स्कूल की तैयारी करे, स्कूल की तैयारी हो, कंपटीशन की तैयारी हो, ये डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी छोड़ करके मोबाइल देख देख के पागल है। 13 साल में जवान हो गया। सब लड़का मोबाइल में 2-3 को फोटो छुपा के रखा है। पता, मोबाइल खोल के देखो, 1-2 को फोटो जरूर होगा छुपा के। कौन है? हजरत नहीं कहेंगे हजरत। ये 18 साल होते होते जवान, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर। खेत के तरफ बैठता है, रात में दिखेगा गाछ के नीचे, खेत के नीचे, पोल के बगल में, रोड के किनारे। हेलो 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 हेलो, ठीक ठीक ठीक, गुड नाइट, गुड 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 गुड। फोन करता है, रात में बात करता है, पढ़ो, स्कूल की तैयारी करो, कंपटीशन की। हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। देखते कि नहीं, रात को कुरान देखते, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गुनगुना रहा है, बल दिल दिया है, जान भी दी। ये दिल है, खेत है, खदान है। दिल किसी को मत दो, अरे दिल को रब ने बनाया, सबको दिल मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात है बाबा, वाह का जलसा। 10-12 आदमी हाथ भी उठाया कि हजरत नहीं लेंगे, वो भी कामयाब। 1.25 घंटा से ज्यादा तकरीर मेरी लगभग हो गई, ये भी कामयाब। ये बच्चा उठ के जा रहा, फिर बैठ गया, ये भी कामयाब। तुम लोग का टाइम है पढ़ने का। हजरत माशाअल्लाह, खास करके उलमा से गुजारिश है कि तमाम उलमा किराम एक हर मोहल्ले में, मकतब में जो ध्यान दे, मकतब में बुनियादी पढ़ाई जो मकतब में, बेटा बेटी को घर से जाके बुलवाए। और तनख्वाह कमेटी वाले, मोहल्ले वाले लोग सुनो, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा 1947 से पहले जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताते हो। एक शादी में 5 लाख खर्चा कर, तो निकाह खानी कितना इधर है? निकाह खानी एक निकाह पढ़ाने में 2100 बहुत मुश्किल भी कम है। हमारे इलाके में 3,500, 35, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 तक है। लेकिन कोशिश करो इसको आगे बढ़ाओ, शादी में आगे बढ़ाओ और खर्चा को कम करो। हजरत देखें, पूरी जिंदगी में कसम खुदा के हलवा भुजिया खा के जाते हैं।
अब बेटी बाप घर बैठ के कहेगा हड्डी पीस मांगता है, 10 रुपया कुल्फी अपना पैसा खरीदेगा, पहले ढक्कन चाटेगा बाद में कुल्फी खाएगा। जब बेटी बाप के यहाँ जाता है इतना इतना खाना बर्बाद कर देगा, नमक। अब बेटी बाप से भी गुजारिश है कि जो चिकन चिल्ली पकोड़ा कोई हो खिलाना बंद करो, कम खर्चा नहीं करता जाता, कर्जा करके बैल बेच के बकरी बेच के खिला दिया। अगर बेटी बाप अपना कलेजा भी भून के खिला देगा बेटी बाप को ना, बेटा बाप को, तो बेटा बाप कहेगा कलेजी मिला गुर्दा नहीं मिला। इतना खतरनाक खर्चा शॉर्ट में करो, सजावट गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट वो पिंडाल वो बॉक्स 1-1.5 घंटा बैठने के लिए 1.5 घंटा बैठा, उनके लिए उतनी तैयारी। और कब्र में कितना रहोगे उसकी कोई तैयारी नहीं। जिस कब्र में आप जाओगे क्या लगता है बचोगे? क्या बात, कितना खर्चा करो, कितना अच्छा माल बनाओ, नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचेगा। जितना यहाँ बैठे हो सबको एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना होगा। जितने यहाँ बैठे हो क्या लगता है वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज पे क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। वाह, जिंदाबाद। अंजाम, इसलिए मौत आएगी, रिश्वत खा के मत मरो, हराम खा के मत मरो, टूटी चटाई पे सोना, तू सूखी रोटी खाना, लेकिन अपने ईमान को बचाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता। हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल गरीब थे, हजरत बिलाल गुलाम थे, हजरत बिलाल हबशी थे, लेकिन बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा, नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बनाया, आई लव मोहम्मद कहा। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सब में खड़े हो गए महमूद एयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हम काफी थक गए, इसलिए थक गए। ये लोग जो दोबारा आया नहीं, ये लोग जो दिया था वो लोग एक मरतबा और आ जाता तो मुझको इंजेक्शन के काम कर जाता, सेलेन का काम कर जाता, एंटीबायोटिक का काम करता, रिवाइटल का काम करता। वहाँ आना जाना बंद हो गया, मेरा प्रेशर लो हो गया। मास का जलसा बहुत कामयाब। वो नया नया 10-10 का नोट जो लेके आया था 20। हम तो कहते हैं कि जलसा होगा तो वो सीढ़ी लगाना और सब फट से चढ़ जाना। मेरे दोस्त तो पैसा दो देना मना नहीं है, कौन मौलाना कहे क्या देना हराम है? इनाम दे सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन तरीके से दो, अदब से दो। ये सब सोशल मीडिया में जाता है, आप पैसा उड़ाते हो, वो मोबाइल में कैच होता है। ये सुन्नी बरेली है, यही लोग का देखिए, ये सुन्नती लोग हैं, यही ये लोग शिर्क का बिदअत वाला है, यही लोग हैं। और वो लोग एकदम खत्म है। वो कहे होता है कि नहीं? इलेक्शन में सब पार्टी का झंडा लेकर ढोता है। यही यूपी में अखिलेश का झंडा लिया है ना, मायावती का झंडा लिया, बीजेपी का, कांग्रेस का, देवबंदी, वहाबी, बरेली सब बांधा लेके दौड़ा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जायज बिदअत नहीं। और जहाँ सुन्नी नबी के नाम पे अपने दरवाजे पे एक हरा झंडा लटका दिया, बांध दिया। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? हम बोले तुम भी रसूल के टाइम में कहाँ? ये झंडा बिदअत है। सोचो, ये पूरा खानदान का झंडा लेके दौड़ा, तब बिदअत नाजायज नहीं। हम एक झंडा लगाए तो झंडा कौन किताब, जबकि झंडा किताबी में है। हमारे उलमा दिखा दिखा के थक गए कि झंडा साबित है किताब से। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, जिब्रील की तरफ से लाए, बैतुल मुक़द्दस खाने काबा में झंडा लेके आए। सुने कि नहीं? अब वो लोग नहीं मानता तो झारखंडी बाबा उनको झंडा किताब में नहीं, डायरेक्ट उनको बांस में दिखाएगा।
कि झंडा कौन किताब में है? हम बोले किताब में कहे देखोगे, झंडा पास में। हलवा शबे बारात में पकाए हम और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन? हम बोले हलवा किताब में है, तुम लोग को किताब नहीं देखना है, हम डायरेक्ट उसको कड़ाही में दिखा गए। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते थे। इसलिए मैं यही कहता उन जैसे लोगों के लिए दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। वाह बहुत जुलूस भारत में निकलता है, दो जुलूस। एक जुलूस निकालने वाले निकालते हैं माह रबीउल अव्वल में नाना के नाम का, दूसरा जुलूस निकालता है लोग नाना नवासे का नाम का। ये दो जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। ये दो जुलूस को अगर निकलना भारत में बंद हो जाए, आज इस पर भी फतवा ठोक रहा है, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। अब क्या करोगे? जो लोग कल तलवार लाठी डंडा नहीं देखा था, आज वो मेरे दरवाजे के सामने लेके घूम रहा है। और जो लोग लाठी डंडा तलवार घुमाता था, इतना फतवा ठोक दिया कि सब लाठी डंडा कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। बस मेरा ये कहना है कि मुहर्रम को जिंदा रखो, याद हुसैन को जिंदा रखो। अब किस अंदाज में रखोगे उलमा बताएंगे। नाचना जरूरी नहीं, डांस जरूरी नहीं, डीजे जरूरी नहीं, लेकिन याद हुसैन को जिंदा रखो। इस हुसैन के सदक़े में आज जो इस्लाम साफ सुथरी दीन जो देख रहे हो, यजीद आया था, हुसैन से कहा था हुसैन हाथ दे दो, हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत को झुका नहीं दिया। आज का जलसा आपने दिल से जलसा किया भी, आपने दिल से सुना भी। अरे दिल से सुना बेटा, दिल कहाँ रहता बेटा? अरे कहाँ रहता दिल रे? कहाँ रहता दिल? देख रहा है, जी 6 साल का कैसे ठोक रहा, दिल कहाँ रहता? ये लोग दिल का मास्टर है हजरत। इन लोगों का काफी चेक करना, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दे। मतलब क्या हुआ, बोल दिल गायब। माशाल्लाह आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा। मैं 1.5 घंटा से ज्यादा ही बोल दूंगा, इससे ज्यादा बोलवाओगे तो आप लोग फंस जाओगे। मैं लोकेशन घर भेज दिया हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर 8 बजे तो बाबा की खबर नहीं मिली, तुम लोग 5 आदमी जाना कि बाबा कहाँ है। तो इंशाअल्लाह थकने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद, आवाज़ फंसने के बाद भी आपको एहसास नहीं होने दिए, बहुत देर तक बोल दिया। फिर कभी जिंदगी सलामत रही जरूर आएंगे। आज पहली बार देखे हो, फिर देखोगे, फिर देखोगे, देखते रहोगे। ये टोपी है, लोग देखते हैं बाबा ये टोपी आई कहाँ से? हम बोला आई नहीं, लाई गई है। तो अलग पहचान एक मेरी है। अब इस टोपी से हमारे तौफीर रजा साहब फरमा रहे थे कि हज़रत ये टोपी कहाँ से लेके आते हैं? हमने बोले बस पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौज़ूज़ काबिल क़दर उलमा व शोरा व खुतबा व सामीन, ख़वातीन, नाज़रीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बाजा जहाँ तक बजे बजा दीजिए, जहाँ तक बजे बजा दीजिए। बाजा बजे या ना बजे, सीटी न बजे, वहाँ तक बजा दीजिए। चूँकि आवाज़ मेरी लगी हुई है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, हम क्यों आपके पास दुखड़ा बयान करें भाई? हम आ गए, बस सुनिए। मेरी आवाज़ फंसी है कि हम फंसे हैं, उसका मतलब क्या है? जब आया वॉल्यूम बढ़ा दीजिए मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोअर, मेरे कलेजा, मेरा गुर्दा बढ़ा दो थोड़ा सा, बड़ा अच्छा है।
बहुत शानदार बात है। स्टेज पे जो उलमा देख रहे हैं, इस इलाके की बहुत बड़ी पहचान है, शान भी है। इन्हीं लोगों की वजह से आज सुन्नियत जिंदा है, जो इन लोग जमीन पे मेहनत करते हैं। माशाअल्लाह। हम लोग तो ले दे करके चल जाते हैं, हम लोग को क्या है, इन लोगों से कुछ ज्यादा नजराना देना चाहिए, हक बनता है। लेकिन ये कौम क्या कहिएगा, अभी कहेंगे क्या कहिएगा। आप लोग जलसे में आना छोड़ दीजिए। जब 20,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो तो 20 रुपया टोपी कैसे भूल जाते हैं? सोचना चाहिए। जब 20,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो तो 20 रुपया टोपी भूल के जलसों में बैठते हो। शर्म है, लाज शर्म खत्म है। वरना नबी की महफिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अदब बहुत जरूरी है, इबादत से पहले अदब बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर सबसे पहले मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। कितना ही अच्छा हम बोल लेंगे आपके जहन में नहीं उतरेगा जब तक मुझको नहीं देखोगे। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात बोले, अरे कह दे, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, सुनने के अलावा आप लोग कुछ करना नहीं। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे? 20 साल से 25 साल से 50 साल से सुनिए, आज भी सुन लीजिए। वरना पूरी जिंदगी में 10-50 मौलाना तकरीर की जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, बैठ जा प्यारे, बैठ जा, बैठो।